हेलो एंड वेलकम टू न्यूज नेशन स्पोर्ट्स। मैं हूं अखिल गुप्ता और फाइनली भाई सीएसके मैच हार गई है। आरसीबी ने सीएसके को यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरफा मुकाबले में 50 रन से हरा दिया। और जैसे कि आप हमारे थंबनेल पे भी देख पा रहे हैं कि आरसीबी का वनवास खत्म। 17 साल के बाद चेपॉक में जीत। जी हाँ, 17 साल के बाद चेपॉक के मैदान पर आरसीबी ने कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोई मुकाबला जीता है। आखिरी बार कब जीते थे? जब इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल शुरू हुआ था। धोनी ने संन्यास भी नहीं लिया था, सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव थे, तब आरसीबी ने चेपॉक के मैदान पर अपना पहला और आखिरी मुकाबला जीता था। और आज 17 साल के बाद इस मैदान पर उन्होंने जीत हासिल की है। लगातार 8 मुकाबले आरसीबी को चेपॉक के मैदान पर हारने को मिले, लेकिन आज फाइनली इनको जीत मिली। आपकी स्क्रीन पर स्कोर कार्ड भी चल रहा है आईपीएल 2025 के 8वें मुकाबले का। क्या कुछ हुआ था इस मैच में, चलिए स्कोर कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। मैच का जो सिक्का था वो ऋतुराज गायकवाड़ के फेवर में उछला, यानी कि सीएसके ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उनके हक में नहीं गया, हित में नहीं गया, क्योंकि आरसीबी की टीम ने पूरे 20 ओवर की बैटिंग की और क्या कमाल का परफॉर्मेंस आरसीबी का देखने को मिला। आरसीबी ने कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए केवल 7 विकेट के नुकसान पर ऑलमोस्ट 200 रन बोर्ड पे लगा दिए। 196 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए। टीम की ओर से अगर हम बात करें रजत पाटीदार की, जो कि कप्तान भी है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन्होंने काम करके दिया। पिछले मैच में उन्होंने एक कैमियो पारी खेली थी केकेआर के खिलाफ, और आज के मैच में बड़ी कमाल की पारी खेली। सिर्फ 32 गेंदों पर 51 रन, बतौर कप्तान इनका ये पहला आईपीएल 50 भी था। 4 अर्धशतक, 4 चौके, 3 छक्के, ऑलमोस्ट 160 का स्ट्राइक रेट। हालांकि अगर बात करें फिल सॉल्ट की, तो कहीं ना कहीं काम खराब यहाँ पे फिल सॉल्ट ने कर दिया था सीएसके के गेंदबाजों का। आते ही स्ट्राइक खेलनी शुरू कर दी, बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे। 200 का स्ट्राइक रेट है। पिछले मैच में उन्होंने अपनी एक्स टीम यानी कि पूर्व टीम केकेआर के खिलाफ भी अर्शद के पारी खेली थी। कमाल किले में नजर आ रहे थे। सिर्फ 16 गेंदें खेली, 32 रनों की शानदार पारी खेली, 5 चौके, एक छक्का, स्ट्राइक रेट 200 का। हालांकि विराट कोहली की पारी में कहूंगा कि रणो बोल थी। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली एक एंकर रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि विराट सॉल्ट किया उन्होंने के बाद जिस तरीके से बैटिंग यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल ने की, बड़ी कमाल की देवदत्त पडिक्कल ने हिटिंग की थी। ऐसा लग रहा था कि आज आरसीबी के बैटर सोच के आए हैं कि कम से कम 200 रन बोर्ड पे लगाने हैं। चेन्नई को हराना है, उनके होम ग्राउंड पे मैच जीतना है, तो कम से कम स्कोर बोर्ड पे 200 रन लगाने पड़ेंगे। वही काम करके दिया। फिल सॉल्ट 32 किए, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने भी अनरिकल हिटिंग करनी शुरू कर दी। स्ट्राइक रेट 193 का, 14 बॉलों में 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी, 2 चौके, 2 छक्के। हालांकि विराट कोहली की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सॉल्ट और पडिक्कल के टाइम पर विराट कोहली एंकर रोल प्ले कर रहे थे, वही देखने को भी मिला। स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर का है, 30 गेंदे, 31 रन, 2 चौके, एक छक्का। स्ट्राइक रेट 103.33 का था। लेकिन आज सारी महफिल लूटी है फिल सॉल्ट ने, पडिक्कल ने, और रही सही कसर पूरी की रजत पाटीदार ने। कमाल की बैटिंग की रजत पाटीदार ने। हालांकि सीएसके के गेंदबाजों की आज काफी पिटाई हुई है। अगर आप गेंदबाजों की बात करें, पथिराणा 2 विकेट लिए 26 रन देकर, खलील अहमद 28 रन देकर 1 विकेट उनको मिला, अश्विन 22 रन देकर 1 विकेट। लेकिन मेरी समझ से ये बात परी रही कि अश्विन ने पूरे 4 ओवर उनसे क्यों नहीं डलाए गए। साथ ही नूर अहमद, पिछले मैच में उन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी, मुंबई के खिलाफ 4 विकेट झटके थे। आज के मैच में भी नूर अहमद का नूर देखने को मिला। सीएसके की लिए जो परफॉर्मेंस अभी तक नूर अहमद ने की है, चाहे पिछले मैच की बात कर लीजिए, चाहे इस मैच की बात कर लीजिए, 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट, इकॉनमी उनकी केवल 9 की थी। कमबैक कर रहे हैं मतीशा पथिराणा। विराट कोहली को एक बाउंसर भी मारी थी, उनके सर पे बॉल लगी थी, उसके बाद हालांकि उन्होंने सॉरी भी बोला, लेकिन गेम में सब चलता रहता है। मतीशा पथिराणा ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया, 2 विकेट उनके खाते में थे। सीएसके बॉलर्स की मतलब मैं कहूंगा कि अश्विन की काफी पिटाई हुई, 2 ओवर में 22 रन थे। खलील अहमद 28 बच के निकल गए। हालांकि नूर अहमद के खाते में 3 विकेट है, पथिराणा ने भी 36 रन खर्च किए हैं। जड्डू रविंद्र जडेजा पिछले मैच में भी 1 विकेट नहीं था, इस मैच में भी विकेट लेस रहे। इसके बाद बारी आती है सीएसके के सामने था 197 रन का टारगेट। पिछला मैच सीएसके ने मुंबई को आखिरी ओवर के रोमांच में हरा दिया था। अब यहाँ पर टीम की शुरुआत बहुत ही फीकी देखने को मिली, बहुत ही खराब शुरुआत रही, क्योंकि 26 के अंदर टीम के 3 विकेट गिर गए। दूसरे ओवर में राहुल त्रिपाठी 8 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है। उसके बाद हम बात करें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। आपको सबके ग्राफिक्स भी दिखाता हूं। पहले अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, पिछले मैच में उन्होंने अरशद के पारी खेली थी, और ये भी इस टीम के कप्तान है, उन्होंने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। राहुल त्रिपाठी पहली बार सीएसके की जर्सी में खेल रहे हैं, एज अ ओपनर उतरे थे। ऋतुराज गायकवाड़ इनके लिए अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 गेंदें खेली, 5 बनाकर आउट हो गए। दीपक हुड्डा पिछले 3 सीजन से ये लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे, और पिछला सीजन इनका काफी खराब रहा था। हालांकि मैंने ऑक्शन के टाइम पे कहा था कि मुझे लगता नहीं कि दीपक हुड्डा को इस बार कोई टीम पिक करेगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके ऊपर भरोसा जताया, लेकिन ये अभी तक भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए हैं। मुंबई के खिलाफ सस्ते में आउट हो गए, यहाँ पर भी 44 का स्ट्राइक रेट है।
आप वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं दीपक साहब, आप 197 रन का टारगेट का पीछा करने मैदान पर उतरे थे। आपने 9 गेंदें खेली, 4 बनाकर आप आउट हो गए, एक चौका आपके बल्ले से निकला, यानी कि टीम ने वाकई में डिसअपॉइंट किया। मेरा सवाल आप सबसे ये है, जनता जनार्दन से आपका ये सवाल है कि जब टीम लगातार इतना सेक्रीफाइस कर रही थी, 99 पर टीम के 7 विकेट गिर चुके थे, तब अश्विन बैटिंग करने के लिए क्यों आते हैं? 80 पर टीम का छठा विकेट गिरा शिवम दुबे के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं कि अश्विन बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, जो कि एम एस धोनी को बैटिंग के लिए आना चाहिए था। एम एस धोनी, जिन्होंने, मैं कहूंगा कि क्या जरूरत थी नंबर 9 पे आने की। एम एस धोनी इस टीम के पूर्व कप्तान है, चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत बड़ा चेहरा है। मैं आपको धोनी का ग्राफिक्स भी दिखाता हूँ कि धोनी ने क्या किया। आप ग्राफिक्स देखकर शायद खुश हो जाएंगे कि यार बड़ी कमाल की बैटिंग की है, 30 रनों की नाबाद पारी खेली, एंड में लंबे लंबे 2 छक्के भी लगाए। लेकिन धोनी अगर ऊपर आते तो क्या इस मैच का रिजल्ट अलग ना होता? आप खुद देखिए, धोनी की बैटिंग देखिए, 16 गेंदें खेली है, 30 रनों की नाबाद पारी, 3 चौके इस बंदे ने अपनी पारी में लगाए, 2 लंबे लंबे छक्के आखिरी ओवर में कुणाल पांड्या को जड़े, स्ट्राइक रेट 187.50, यानी कि ऑलमोस्ट 188 का स्ट्राइक रेट है। अगर धोनी नंबर 6 पर आते, नंबर 5 पर आते, तो ये मैच बदल सकते थे। जब आप इतनी जबरदस्त हिटिंग कर सकते हैं, तब आप क्यों इतने लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं? नंबर 9 पर धोनी को बैटिंग करने आना था, आप खुद बताइए क्या जस्टिफाई था? मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाई था। धोनी ने यहाँ पे सीएसके के साथ बहुत ही गलत किया। अगर आप इस टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, तो आपको ऊपर बैटिंग के लिए आना चाहिए था। धोनी ये मैच फिनिश कर सकते थे, लेकिन मुझे बहुत, मेरी समझ से परे था कि धोनी क्यों इस नंबर पे बैटिंग करने आए। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। हालांकि इस मैच को आरसीबी ने जीत लिया है एक लंबे समय के बाद, 2008 के बाद इनकी चेपॉक के मैदान पर ये पहली जीत है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या एम एस धोनी को बैटिंग के लिए ऊपर आना चाहिए था? एम एस धोनी नंबर 9 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, कितना जस्टिफाई था? हालांकि अगर अन्य बैटर्स की बात करें, रचिन रविंद्र पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ अर्शद के पारी खेली थी, छक्का लगा के मैच फिनिश किया था, 65 रन इनके बल्ले से निकले थे। आज के मैच में 41 किए, लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, लेकिन इनके विकेट के बाद ऐसा लग रहा था सीएसके के बैटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जड्डू 18 में 25 किया, कुछ खास बैटिंग नहीं की। महेंद्र सिंह धोनी 16 गेंदों पे 30 रनों की नाबाद पारी, लेकिन वो पारी किस काम की जब आपकी वो पारी जीत में योगदान नहीं दे सकी? आपकी टीम 50 रन से मैच हारती है, 50 रन, कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं था। एक तरफा हार यहाँ पे इस मैच में सीएसके को मिली है, चेन्नई सुपर किंग्स को मिली है। शिवम दुबे 15 गेंद में 19 करके आउट हुए, और इनके ऊपर से अब मुझे लगता है कि ऑलराउंडर वाला टैग हटा देना चाहिए। हालांकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कप्तान, कोई भी कप्तान हो, चाहे इंडियन टीम की बात कर ले, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर ले, आईपीएल की बात कर ले, शिवम दुबे अब एक बैटर बन के रह गए हैं, उनको बॉलिंग कराने का मौका ही नहीं मिलता यार। मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग करा लेता है वो बंदा, और फिर आप कहते हैं कि वो ऑलराउंडर है, ये है, वो है। आप इनके ऊपर केवल एक बैटर का टैग लगा दीजिए, अब उनके ऊपर से ऑलराउंडर का टैग हटा दीजिए। आरसीबी के गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल की परफॉर्मेंस आरसीबी की ओर से देखने को मिली। फिर चाहे जॉश हेजलवुड हो, जिन्होंने पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ 2 विकेट लिए थे, इस मैच में 3 विकेट लिए, केवल 21 रन देकर। यश दयाल ये वो प्लेयर है जिनको मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी ने रिटेन किया था। विराट कोहली थे, रजत पाटीदार थे, पाटीदार को कप्तान नियुक्त कर दिया गया, कप्तानी पारी खेल दी है, और यश दयाल थे। इन तीनों ही प्लेयर ने अपनी रिटेंशन को अभी तक सही साबित करके दिखाया है। लियाम लिविंगस्टन बल्ले से फ्लॉप रहे, लेकिन बतौर गेंदबाज इन्होंने 28 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। अश्विन को आउट किया 11 के स्कोर पर, और एक बड़ा विकेट था सैम करन का, जो कि बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 पे आए थे, उनको आउट किया 8 के स्कोर पर। अन्य गेंदबाजों में बात करें, सुयश शर्मा 4 ओवर में 32 रन दिए, विकेट उनको कोई भी नहीं मिला। कुणाल पांड्या आज 2 ही ओवर की गेंदबाजी की, और 2 ओवर में उनकी पिटाई बहुत हो गई, क्योंकि एंड में एमएस धोनी ने 2 लंबे लंबे छक्के लगाए। मैं भी धोनी का फैन हूं, मुझे भी अच्छा लगता है जब धोनी बैटिंग करने आते हैं, और अच्छी हिटिंग भी की है धोनी ने। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे धोनी ऊपर आते ना, तो इस मैच का रिजल्ट वाकई में कुछ और हो सकता था। धोनी को शायद अपनी पोजीशन के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, धोनी को यहाँ पे